अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकेंडरी की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ओके, कल हमने इसमें जो है ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, कि इसमें किस इन्वायरमेंट में एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से हो रही है। कि सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक्सक्रीशन का। जब आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने इसमें 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब वीडियो के एक कॉर्नर में आई का बटन शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके पिछले प्लेलिस्ट चेक करके उसमें से पिछला लेक्चर देखें। अगर आपको वो लेक्चर की समझ आएगी तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हमने एक्सक्रीशन को पढ़ना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है और प्लांट्स किस तरह से अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट करते हैं जो है वो वेस्ट को या प्रोडक्ट्स को। ओके, तो अगर इसमें हम सबसे पहले एक्सक्रीशन की बात करें, अगर इसमें हम सबसे पहले एक्सक्रीशन की बात करें, दैट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? अगर हम एक्सक्रीशन से देखें तो एक्सक्रीशन है हमारे पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट। कि जब हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट और मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे तो वो होगा हमारे पास एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे आपके माइंड में दो बातें आ रही होंगी कि व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड व्हाट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो मेटाबॉलिज्म से बनता है, मतलब जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके रिजल्ट में जो वेस्ट बनता है वो क्या होता है हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, हम इसको देखते हैं। ओके, अगर हम अपनी फूड की बात करें तो जब अपनी फूड लेते हैं तो हमारी फूड में 3 तरह की चीजें होती हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स, आप कह लें 3 तरह के मिनरल्स होते हैं। नंबर 2 इज लिपिड्स एंड नंबर 3 इज प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के रिजल्ट में क्या चीज बनती है, लिपिड्स के रिजल्ट में क्या चीज बनती है, प्रोटीन्स के रिजल्ट में क्या चीज बनती है। जब अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स लेके जाते हैं तो इनकी डाइजेशन के बाद या इनके पूरे प्रोसेस के बाद दो चीजें हमारे पास बनती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में भी ये दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में हमारे पास 3 चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और ये जो आता है ये होता है हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स में इन दोनों के अलावा एक और वेस्ट बनता है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल की बॉडी में 3 तरह से एनिमल्स एक्सक्रीट कर सकते हैं। नंबर 1 इज अमोनिया, दैट इज NH3, नंबर 2 इज यूरिया एंड नंबर 3 इज यूरिक एसिड। अब हर तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट हर एनिमल की बॉडी पे डिपेंड करता है, उस इनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी फूड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फूड ले रहा है और उसकी फूड से उसमें उसकी बॉडी में किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ अभी आपने एक बात नोट की होगी तो कि जो हमारी बॉडी की मेनली जो एक्सक्रीशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, प्रोटीन्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर लिख सके कि एक्सक्रीशन डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन्स। क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि अब देखें कि नाइट्रोजन वेस्ट किसी और के रिजल्ट में तो बन नहीं रहा, तो वो किसके रिजल्ट में बन रहा है, प्रोटीन्स के वेस्ट में। तो हम इसको कह देते हैं कि जो हमारी बॉडी की एक्सक्रीशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोटीन्स पे डिपेंड करती है। ओके, यहाँ तक हमने तो पढ़ ली कि एक्सक्रीशन होती क्या है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज प्लांट्स। ठीक है, कि हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन को पढ़ना है, तो अपने टॉपिक की तरफ फोकस करते हैं। ओके, अब अगर हम प्लांट के केस में बात करें कि प्लांट में किस तरह से एक्सक्रीशन हो रही है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि तो प्लांट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। नंबर 1 अगर हम देखें, ऑक्सीजन बन रही है प्लांट में। तो ऑक्सीजन किसके रिजल्ट का वेस्ट प्रोडक्ट है? जब जो है वो ऑक्सीजन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है,
वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखें कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तभी तो ऑक्सीजन बनती है, मतलब कि ऑक्सीजन, बाकी सारी चीजें तो प्लांट यूज कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो ऑक्सीजन किसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में। दूसरी अगर हम देखें तो कौन सी चीज बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है प्लांट में, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कि जब प्लांट की बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन नाइट टाइम में डार्क में हो रही होती है, तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और अपनी बॉडी से क्या चीज एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज वाटर, H2O। तो H2O किसके रिजल्ट में बनता है, H2O आप देखें वाटर जो है जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तब भी बनता है, और जब प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तब भी वाटर बन रहा होता है। ओके ओके, अब हम यहाँ पे अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं दो वेस्ट प्रोडक्ट की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये तो प्लांट की बॉडी से किसी ना किसी तरीके से रिलीज हो ही जाती, रिमूव हो ही जाती है, रिलीज हो जाती है, रिलीज थ्रू स्टोमेटा के थ्रू भी ये रिलीज हो जाती है। ये प्लांट की बॉडी में जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी रिलीज हो जाती हैं, क्यूटिकल के थ्रू भी रिलीज हो जाती हैं, लेंटिसेल एंड लास्ट पे ये रूट हेयर्स के थ्रू भी रिलीज हो सकती हैं। अब ये दोनों चीजें, ये दोनों जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये तो इन मेथड्स के थ्रू रिलीज हो जाएंगे। जो हमारा मेन फोकस है दैट इज वाटर, कि वाटर प्लांट की बॉडी से किस तरह से रिलीज होता है। अब हमने इसी को देखना है कि वाटर की एक्सक्रीशन प्लांट बॉडी से किस तरह से होती है। अब हम देखें कि वाटर किस मेथड में रिमूव करते हैं, रिमूव थ्रू। अब देखेंगे जब प्लांट ट्रांसपायर कर रहे होंगे, ट्रांसपिरेशन कर रहे होंगे तभी तो वाटर रिमूव होगा। तो हम देखते हैं कि वाटर रिमूव थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, तो वाटर किसके थ्रू रिमूव होता है प्लांट बॉडी से, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब पानी का प्लांट की बॉडी में क्या रोल है, पानी क्या करता है प्लांट की बॉडी में, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है, मतलब कि उसको श्रिंक नहीं होने देता, ठीक है। अब अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो हम मेथड्स के देखते हैं कि प्लांट अपने बॉडी में से जो वाटर है उनको किन मेथड्स के थ्रू रिमूव करता है। तो सबसे पहला मेथड अगर हम देखें, यूज ऑफ वैक्यूल, कि वैक्यूल को यूज करते हुए प्लांट अपनी बॉडी की एक्सक्रीशन किस तरह से करेगा। तो अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी में आप सबने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, नाइन्थ में 6, 7, 8 से एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है प्लांट सेल एनिमल सेल का, ठीक है। तो हम ये देखें कि प्लांट की बॉडी में कितने वैक्यूल्स होते हैं, वन लार्ज वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होता है लेकिन क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है। ओके, तो जो ये वैक्यूल है ये क्या करता है, ये एक तो स्टोर करता है हमारे यूजफुल कंपाउंड्स को, मतलब कि प्लांट का फूड हाउस भी है, और दूसरा ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो प्लांट की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में स्टोर होती है, यहाँ पे प्लांट की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं वो ऐसी स्टोर नहीं हो जाती, वो क्रिस्टल की फॉर्म में शो होती हैं। क्रिस्टल की फॉर्म में इसमें, मतलब कि कह लें कि आप लिक्विड की फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल का ये यूज है। वैक्यूल क्या करता है, एक तो यूजफुल कंपाउंड को स्टोर करता है, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। तीसरी बात ये कि प्लांट का जो वैक्यूल होता है उसने वेस्ट प्रोडक्ट को लिक्विड फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में स्टोर करना है, क्रिस्टल की फॉर्म में। ओके, तो हम दूसरा देखते हैं, रोल ऑफ लीफ इन एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन का क्या, सॉरी लीफ का क्या रोल है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। तो अब हम अगर लीफ की बात करें तो अब देखें तो प्लांट का जो सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन होता है दैट इज लीफ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है प्लांट का प्रोमिनेंट ऑर्गन है, कि सबसे पहले हमें क्या नजर आता है प्लांट में, लीफ नजर आते हैं। अब लीफ क्या करते हैं, लीफ एक तो ऑर्गेनिक, सॉरी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किस चीज को, ऑर्गेनिक वेस्ट को भी प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट को भी। इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स जो है जब ऑटम का सीजन आता है तब अपने लीफ जो है वो शेड कर देते हैं। आपने देखा होगा जब खजान का मौसम आता है तो प्लांट्स जो है वो अपने लीफ को शेड कर देते हैं। अब ये आप देख रहे होगे कि प्लांट का जो है कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो जो लीफ शेड कर रहे होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो येलो कलर क्यों आता है लीफ में, ऑब्वियसली सबके माइंड में तो फौरन ये आएगा कि क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से किसमें जो है वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं खत्म होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लांट में वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है, लीफ में वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है। तो जब लीफ में वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा तो लीफ का कलर ग्रीन होने की बजाय येलो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई लीफ कलर बिकम्स येलो इन ऑटम। ठीक है, कि लीफ का कलर ऑटम में येलो क्यों बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट इस फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं शेड करके अपने लीफ को, इस हम प्रोसेस को कह देते हैं एक्सक्रीटोफोर। मतलब कि प्लांट्स अपने लीव्स को शेड करके अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ओके, यहां तक था हमारा लीफ का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ जाइलम। अब हमने जाइलम का रोल देखना है कि जाइलम का रोल प्लांट की बॉडी के एक्सक्रीशन में किस तरह से है। ओके, अगर हम जाइलम की बात करें तो जो जाइलम का एक रिंग होता है प्लांट की बॉडी में वो 1 साल के बाद बनता है। वन जाइलम रिंग फॉर्म्स आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो अगर 1 साल में एक रिंग बनेगा तो दूसरे साल में 2 बनेंगे, तीसरे साल में 3 बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है इन 100 ईयर्स 100 जाइलम रिंग्स। अब आप देखें कि जब एक जो है वो रिंग जो सबसे पुराना रिंग है, अब उसकी तो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो है ये प्लांट के लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। अब ये जाइलम क्या करेगा, जो प्लांट के लिए जो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता वो अपने अंदर क्या स्टोर कर लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर देगा। ठीक है, अब जिस जिस जैसे जैसे इसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होता जाएगा जाइलम के रिंग्स में, जो जाइलम को ओल्डेस्ट रिंग्स होगा। ठीक है, जब उसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होगा तो क्या होगा, एज ए स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट तो उनका कलर जो है वो डार्क ब्राउन अंदर से होना शुरू हो जाएगा। दे बिकम डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है, जब उनका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इस फॉर्म को हम कह देते हैं, इस डार्क कलर की फॉर्म को हम कह देते हैं कार्ड इबोनी। कि जब प्लांट का जाइलम का रिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने की वजह से इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। इसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, इबोनी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज यूज ऑफ रूट्स इन एक्सक्रीशन। कि रूट्स का क्या यूज है प्लांट की एक्सक्रीशन में। तो अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है वो कहाँ होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं। ठीक है, तो जब रूट जमीन के अंदर है तो जो ज्यादातर जो टॉक्सिक मटेरियल है प्लांट का वो रूट्स के थ्रू रिलीज हो जाता है। रूट जो है ये
ये क्या करती हैं, अपने टॉक्सिक वेस्ट को एज अ केमिकल वेपन भी यूज करती हैं। मतलब कि इनका जो केमिकल जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से कोई दूसरे प्लांट्स या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म इस जो है इनके रूट्स के पास नहीं आते, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। तो जो हमारे पास इनकी मेन एग्जांपल है वो आ जाते हैं हमारे पास कॉनिफर्स। कॉनिफर्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा इसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एक्सक्रीशन को देखा कि एक्सक्रीशन क्या होती है, ठीक है। हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर हमने फूड में 3 तरह के मिनरल्स की बात करी, कौन कौन सा मिनरल किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गन्स का देखा प्लांट के, कि वैक्यूल का क्या यूज है प्लांट की एक्सक्रीशन में, इसके अलावा प्लांट के लीफ का क्या रोल है, प्लांट के जाइलम का क्या रोल है, और एंड में हमने रूट्स का रोल पढ़ा। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।